हेलो विनर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। हम तो आप सभी लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक हैं और आज हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं आइडिया जनरेशन सेगमेंट। जी हाँ, और इस सेगमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करते हुए सेगमेंट को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों को दिल से आप सभी की दुआओं, प्यार, सपोर्ट और जो इतने बड़े बड़े सैक्रिफाइसेस आप हमारी सफलता के उद्देश्य से करते हैं, तो इसके लिए हम आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इसके अलावा अलग अलग तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में जो मार्गदर्शन आप हमें देते हैं, जो दिव्य प्रेरणाएं हमें देते हैं, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि भविष्य में कोई ना कोई यूनिक काम, बड़ा से बड़ा काम जल्द हो सकता है। इस बात के लिए हम आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद देते हुए शुरू करते हैं आज का ये आइडिया जनरेशन सेगमेंट। जी हाँ दोस्तों, आज का जो आइडिया जनरेशन सेगमेंट है वो ऐसे लोगों के लिए है जो कि अपना काम निस्वार्थ भाव से करते हैं, ईमानदारी से करते हैं। लेकिन क्या होता है, एक स्टेज हमारे लाइफ में ऐसा आता है कि उस समय हम अशक्त हो जाते हैं। हमारे अंदर काम करने की जो क्षमता होती है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है ना। तो ऐसे में हम ये सोचने लगते हैं कि हम तो इतनी अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं और ईमानदारी से काम कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि दुनिया में ऐसा नहीं हो रहा है ना। पता नहीं हमारे बाद क्या होगा। कोई इस तरीके का काम जो है, जो हम लोग कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से, उसको अच्छी तरीके से निभाएगा या नहीं निभाएगा, है ना। तो उसी चिंता में हम अपने आप को बुरी तरह से घोल देते हैं। लेकिन क्या हो जब हम आपसे कहें कि ऐसा मत करिएगा, क्योंकि आपके पास इस समस्या का भी समाधान मौजूद है, तो आप क्या कहेंगे? अरे ये कौन सा समाधान है भाई। और इस समस्या का समाधान लेकर के आई हैं किरण गुप्ता दीदी। इनकी जो कहानियां हैं वो बहुत से प्लेटफॉर्म्स पे शेयर होती हैं। जो लोग भी इन कहानियों को शेयर करते हैं वो बहुत सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे हम उन लोगों को जानते हों चाहे हम ना जानते हों। सभी ऐसे लोगों को जो इस काम में लगे हुए हैं, हम दिल से धन्यवाद देंगे और किरण दीदी को भी धन्यवाद देंगे कि उनकी जो स्टोरीज होती हैं, उनका उसका जो सिलेक्शन होता है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है ना। तो चलिए दोस्तों, पहले तो आप सुन लीजिए ये कहानी, उसके बाद इस कहानी को हम एक्सप्लेन कर देंगे। तो चलिए दीदी, ओवर टू यू। Web finish. सादर अभिवादन के साथ मैं किरण गुप्ता प्रस्तुत है एक छोटा सा प्रसंग। सेवाराम और मोतीलाल दो घनिष्ठ मित्र थे। दोनों ही गली गली जाकर पीठ पर पोटली लादकर कपड़े बेचने का काम करते थे। सर्दियों के दिन थे, वो गांव गांव जाकर कपड़े बेच रहे थे। तभी एक झोपड़ी के बाहर एक बुढ़िया जो कि ठंड से कांप रही थी उनको दिखाई दी। तो सेवाराम ने अपनी पोटली से एक कंबल निकालकर उस माई को दिया और कहा, माई, तुम ठंड से कांप रही हो, ये लो कंबल, इसे ओढ़ लो। बूढ़ी माई कंबल लेकर बहुत खुश हुई और सेवाराम को खूब सारा आशीर्वाद दिया। तभी उसने सेवाराम को कहा, मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन रुको, मैं तुम्हें कुछ देती हूँ। वो अपनी झोपड़ी के अंदर गई। तभी उसके हाथ में एक बहुत ही सुंदर सी छोटी सी ठाकुर जी की प्रतिमा थी। वो सेवाराम को देते हुए बोली कि मेरे पास देने के लिए पैसे तो नहीं है, लेकिन ये ठाकुर जी हैं, इसको तुम अपनी दुकान पर लगाकर खूब सेवा करना, तुम्हारी कितनी तरक्की होती है देखना, ये मेरा आशीर्वाद है। मोतीराम भगवान को मानता नहीं था। वो बुढ़िया से बोला, अगर पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें झूठी तसल्ली मत दो, हमारे पास तो कोई दुकान ही नहीं है, हम इसको कहाँ लगाएंगे, इनको तुम अपने ही पास रखो। लेकिन सेवाराम जो भगवान को मानता था बहुत ही नेक दिल था। वो बोला, नहीं नहीं माता जी, अगर आप इतने प्यार से कह रही हैं तो ये आप मुझे दे दो, पैसों की आप चिंता मत करो।
सेवाराम ने जल्दी से अपने गले में पड़े हुए परने में ठाकुर जी को लपेट लिया और उनको लेकर चल पड़ा। बुढ़िया दूर तक उनको आशीर्वाद दे रही थी, हरि तुम्हारा ध्यान रखेंगे, ठाकुर जी तुम्हारा ध्यान रखेंगे। और ठाकुर जी का ऐसा ही चमत्कार हुआ। अब धीरे धीरे दोनों की कमाई ज़्यादा होने लगी। उन्होंने अब एक साइकिल खरीद ली और वो साइकिल पर ठाकुर जी को आगे टोकरी में रखकर और पीछे पोटली रखकर गांव गांव कपड़े बेचने लगे। अब फिर उनको और ज़्यादा कमाई होने लगी तो उन्होंने एक दुकान किराए पर ले ली और वहां पर ठाकुर जी को बहुत ही सुंदर आसन पर विराजमान करके दुकान का मुहूर्त किया। धीरे धीरे दुकान इतनी चल पड़ी कि अब सेवाराम और मोतीलाल के पास शहर में बहुत ही बड़ी बड़ी कपड़े की दुकानें हो गईं। एक दिन मोतीलाल सेवाराम को कहता है कि देखो, आज हमारे पास सब कुछ है, यह हम दोनों की मेहनत का नतीजा है। लेकिन सेवाराम बोला, नहीं नहीं, हम दोनों की मेहनत के साथ साथ यह हमारे ठाकुर जी, हमारे हरि की भी कृपा है। मोतीलाल बात को अनसुनी करके वापस अपने काम में लग गया। एक दिन सेवाराम की सेहत थोड़ी ढीली थी, इसलिए वह दुकान पर थोड़ी देर से आया। मोतीलाल बोला, अरे दोस्त, आज तुम देरी से आए हो। तुम्हारे बिना तो मेरा एक पल का गुजारा नहीं, तुम मेरा साथ कभी न छोड़ना। सेवाराम हंसकर बोला, अरे मोतीलाल, चिंता क्यों करते हो, मैं नहीं आऊँगा तो हमारे ठाकुर जी तो है ना। ये कहकर सेवाराम अपने काम में लग गया। पहले दोनों का घर दुकान के पास ही होता था, लेकिन अब दोनों ने अपना नया घर दुकान से काफ़ी दूर ले लिया था। अब दोनों ही महलनुमा घर में रहने लगे थे। दोनों ने अपने बच्चों को खूब पढ़ाया लिखाया। सेवाराम के दो लड़के थे, दोनों की शादी कर दी थी। और मोतीलाल के एक लड़का और एक लड़की थी। मोतीलाल ने अभी एक लड़के की शादी की थी, अभी उसे अपनी लड़की की शादी करनी थी। सेहत ढीली होने के कारण सेवाराम जब दुकान पर थोड़े विलम्ब से आने लगा तो एक दिन वो मोतीलाल से बोला, अब मेरी सेहत ठीक नहीं रहती, क्या मैं थोड़ी विलम्ब से आ सकता हूँ। मोतीलाल ने कहा, हाँ भैया, तुम विलम्ब से आओ, लेकिन आया जरूर करो, मेरा तुम्हारे बिना दिल नहीं लगता। फिर अचानक एक दिन सेवाराम 12 बजे के करीब दुकान पर आया, लेकिन आज उसके चेहरे पर अजीब सी चमक थी। चाल में एक अजीब सी मस्ती थी, चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वो आकर गद्दे पर बैठ गया। मोतीलाल ने कहा, भैया, आज तो तुम्हारी सेहत ठीक लग रही है। सेवाराम ने कहा, भैया, ठीक तो नहीं हूँ, लेकिन आज से मैं बस केवल 12 बजे आया करूँगा और 5 बजे चला जाया करूँगा। मैं तो केवल इतना ही दुकान पर बैठ सकता हूँ। मोतीलाल ने कहा, कोई बात नहीं, जैसी तुम्हारी इच्छा। अब तो सेवाराम रोज 12 बजे आता और 5 बजे चला जाता, लेकिन उसकी शक्ल देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो कभी बीमार भी है। एक दिन मोतीलाल की बेटी की शादी तय हुई तो वो शादी का निमंत्रण देने के लिए सेवाराम के घर गया। घर जाकर उसको उसके बेटा, बहू, सेवाराम की पत्नी सब नजर आ रहे थे, लेकिन सेवाराम नजर नहीं आ रहा था। उसने सेवाराम की पत्नी से कहा, भाभी जी, सेवाराम कहीं नजर नहीं आ रहा। उसकी पत्नी एकदम से हैरान हुई और बोली, ये आप क्या कह रहे हो। तभी वहां उसके बेटे भी आ गए और कहने लगे, काका जी, आप कैसी बातें कर रहे हो, हमारे साथ कैसा मजाक कर रहे हो। मोतीलाल बोला कि मैंने ऐसा क्या पूछ लिया, मैं तो अपने प्रिय दोस्त के बारे में पूछ रहा हूँ। क्या उसकी तबीयत आज भी ठीक नहीं, क्या वो अंदर आराम कर रहा है। खैर, मैं खुद अंदर जाकर उसको मिलाता हूँ। मोतीलाल उसके कमरे में चला गया, लेकिन सेवाराम उसको वहां भी नजर नहीं आया। तभी अचानक उसकी नजर उसके कमरे में सेवाराम की तस्वीर पर पड़ी। वह एकदम से हैरान होकर सेवाराम की पत्नी की तरफ देखता हुआ बोला, अरे भाभी जी, ये क्या आपने किया है, सेवाराम की तस्वीर पर हार क्यों चढ़ाया हुआ है। सेवाराम की पत्नी आंखों में आंसू भरकर बोली, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी भैया, आप ऐसा मजाक करेंगे। मोतीलाल को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तभी सेवाराम का बेटा बोला, क्या आपको नहीं पता कि पिताजी को गुजरे तो 6 महीने हो चुके हैं। मोतीलाल को तो ऐसा लगा जैसे उसके सिर पर बिजली पड़ी हो। वो एकदम से थोड़ा लड़खड़ाता हुआ पीछे की तरफ हटा और बोला, ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो हर रोज दुकान पर आते हैं, बीमार होने के कारण थोड़ा विलम्ब से आते हैं। वो 12 बजे आते हैं और 5 बजे चले जाते हैं। उसकी पत्नी बोली, ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको पता ना हो, आप ही तो हर महीने उनके हिस्से का मुनाफा के पैसे हमारे घर पर देने आते हैं। 6 महीने से तो आप हमें दुगना मुनाफा देकर जा रहे हैं। मोतीलाल का तो अब सर चकरा गया। उसने कहा, मैं तो कभी आया ही नहीं, 6 महीने हो गए, ये क्या मामला है। तभी उसको सेवाराम की कही बात याद आई, मैं नहीं रहूंगा तो मेरे हरि है ना, मेरे ठाकुर जी है ना, वो आएंगे। मोतीलाल को जब ये सारी बातें याद आई तो वो खूब बिलाप करने लगा और कहने लगा, हे ठाकुर जी, हे हरि, आप अपने भक्तों के शब्दों का कितना मान रखते हो, जो कि अपने विश्राम के समय मंदिर के पट 12 बजे बंद होते हैं और 5 बजे खुलते हैं। और आप अपने भक्तों के शब्दों का मान रखने के लिए मेरे हरि आएंगे, मेरे ठाकुर जी आएंगे,
तो आप अपने आराम के समय मेरी दुकान पर आकर अपने भक्तों का काम करते थे। इतना कहकर वो रोने लगा और कहने लगा, ठाकुर जी, आपकी लीला अपरंपार है। मैं ही सारी जिंदगी नोट गिनने में लगा रहा। असली भक्त तो सेवाराम था, जो आपका प्रिय था। आपने उसको अपने पास बुला लिया और उसके शब्दों का मान रखने के लिए आप उसका काम खुद स्वयं कर रहे थे और उसके हिस्से का मुनाफा भी उसके घर मेरे रूप में पहुंचा रहे थे। इतना कहकर वो भागा भागा दुकान की तरफ गया और वहां जाकर, जहां पर ठाकुर जी जिस गद्दी पर आकर बैठते थे, जहां पर अपने चरण रखते थे, वहां पर जाकर गद्दी को अपने आंखों से, मुंह से चूमता हुआ, चरणों में लौटता हुआ खूब रोने लगा और ठाकुर जी की जय जयकार करने लगा। ठाकुर जी तो हमारे ऐसे ही हैं। सेवाराम को उन पर विश्वास था कि मैं न रहूँगा तो मेरे ठाकुर जी मेरा सारा काम संभालेंगे। विश्वास से तो बेड़ा पार होता है, इसलिए हमें हर काम जो ईश्वर करता है उस पर विश्वास रखना चाहिए और अपनी डोरी उस पर छोड़ देनी चाहिए। जिनको उन पर पूर्ण विश्वास है, उनकी डोरी कभी भी वो अपने हाथ से नहीं छूटने देते हैं। जय जय श्री कृष्ण। जी किरण दीदी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जिसका विश्वास भगवान के ऊपर अटल होता है, उसका काम उसकी आखिरी सांस के बाद भी होता है। सचमुच, निश्चित रूप से इस कहानी से हमने दो चीज सीखी। पहला तो हमने यह सीखा कि भाई, जब भी हम कोई भी काम कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, तो कभी भी हमें उस काम की अच्छाई का जो क्रेडिट है वो अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सचमुच उस काम के लिए दिव्य प्रेरणा देने का श्रेय भी भगवान को ही है, क्योंकि वो किसी न किसी को भेजते हैं। इसलिए हमारे दिमाग में वो काम करने का ख्याल भी आता है, कोई ना कोई परिस्थिति भी पैदा कर देते हैं जिसकी वजह से हम कोई अच्छे काम करते हैं। इसके अलावा क्या होता है, दूसरी चीज ये होती है कि काम का सिलेक्शन भी वही करते हैं। काम करे कौन, उस शख्स या शख्सियत का भी सिलेक्शन वही करते हैं। और काम किस सोच पर होगा वो भी निर्धारित करने वाले सिर्फ और सिर्फ भगवान ही हैं। तो जब ये सारी चीजें भगवान ही निर्धारित करते हैं, तो हम किसी भी अच्छे काम पर प्रश्न चिन्ह कैसे लगा सकते हैं, उसके होने पर प्रश्न चिन्ह कैसे लगा सकते हैं, है ना? तो एक चीज तो हमने ये सीखी है, और दूसरी चीज हमने ये सीखी है कि अब तो जो लोग भी निस्वार्थ काम करें, उनके पास इस बात के लिए टाइम हो कि वो भगवान पर विश्वास करें और अपना काम बिना किसी नेगेटिव सोच के करते चले जाएं कि भाई हमारे बाद इस काम का क्या होगा, कौन करेगा, कैसे करेगा। ना, कुछ नहीं सोचना है। जब तक हमारे शरीर में सांस बची है, जब तक हमारे शरीर में शक्ति बची है, क्षमता बची है, उसको पूरा का पूरा अच्छे अच्छे कामों में झोंक दें और बस भगवान से प्रार्थना करते रहें कि आखिरी सांस जब भी आएगी और हमारा अंत होगा, तो संभालने वाले आप तो हैं ही, इसलिए हम चिंता नहीं करते हैं, बस अपना काम करते हैं जिसके लिए आपने हमें चुना है। और सबसे बड़ी बात, धन्यवाद देना मत भूलिएगा दोस्तों। कोई भी अच्छी जिम्मेदारी अगर आपको मिलती है जिसके वजह से कई लोग सशक्त हो जाते हैं, कई लोगों को ऐसी चीज मिल जाती है जो कि आप या कोई दूसरा उनके हाथ से छीन भी नहीं सकता, तब तो आप भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद दीजिएगा कि इस तरह का सौभाग्य आपने हमें दिया है। तो दोस्तों, ये था आइडिया जनरेशन सेगमेंट, जो कि हमें भी बहुत कुछ सिखा गया। तो दोस्तों, इस सेगमेंट की समाप्ति से पहले हम आपसे कुछ जरूर चाहेंगे।
वो ये कि आपका, आपके परिजनों का और आपके सपोर्टर्स का बहुत अच्छा स्वास्थ्य रहे। हर कोई अपना ध्यान रखे, क्योंकि कोरोना के केसेस धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। साथ में आपकी, आपके सपोर्टर्स की और आपके परिजनों की ढेर सारी खुशियां, उसका गिफ्ट भी हमें जरूर चाहिए। साथ में आपकी, आपके सपोर्टर्स की और आपके परिजनों की ढेर सारी सफलता। इन सभी गिफ्ट्स को आप लोग हमारे साथ साझा जरूर करिएगा, ये हमारा आपसे निवेदन है। तो दोस्तों, इसी रिक्वेस्ट के साथ हम आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत के साथ साथ आप सभी की उस कोशिश को भी दिल से सलाम करना चाहेंगे, जिसकी बदौलत ना सिर्फ आप सभी नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, बल्कि साथ ही आप सभी हर क्षेत्र में अपनी योग्यता का झंडा निरंतर गाड़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसी गर्व की भावना को अपने मन में संजोए हुए हम एक बार फिर पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार।